हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम डोवर बीच। ये जो पोएम है ये एक लिरिक पोएम है, यानी इसको सॉन्ग की तरह गाया जा सकता है। ये पोएम 1851 के अंदर लिखी गई थी एंड 1867 में इसे पब्लिश किया गया था। ये जो पोएम है इसकी जो थीम्स है वो है नेचर, यानी इसके अंदर मोस्टली जो है सी के बारे में, समुद्र के बारे में बताया गया है। सेकंड जो इसकी थीम है वो है लॉस ऑफ फेथ एंड सर्टेनिटी, यानी जो धर्म है, रिलीजन है, उसके ऊपर जो लोग हैं वो अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। एंड द थर्ड थीम इज लव। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। द सी इज काम टू नाइट। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पॉइंट है वो रात के दृश्य के बारे में बात कर रहे हैं। जो समुद्र है वो बिल्कुल शांत है आज की रात। पॉइंट कहते हैं जो समुद्र है वो बिल्कुल शांत है आज की रात। द टाइड इज फुल, लेकिन जो जवार है, टाइड जो है वो बहुत तेज है। द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स, और जो चांद है उसकी जो रोशनी है वो सीधा समुद्र के एकदम बीच में पड़ रही है, यानी जो चांद की जो परछाई है वो समुद्र में दिखाई दे रही है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लिम्स एंड इज गॉन, और जो समुद्र का जो फ्रेंच कोस्ट है उसके ऊपर लाइट पड़ रही है। जो चांद है उसकी जो लाइट है, रोशनी है, चमक है, ग्लिम्स मतलब चमक, वो दिखाई दे रही है। एंड इज गॉन, और वो कभी कभी छुप जाती है, यानी बादलों के पीछे जो चांद है उसकी जो चमक है वो कभी कभी छुप जाती है, यानी वो चली जाती है, लेकिन कभी कभी वो जो है लाइट वो है ग्लिम्स करती है, वो चमकती है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट। क्लिफ्स होता है फ्रेंड्स चट्टाने, जो बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं वो, और जो चट्टाने हैं इंग्लैंड की वो खड़ी है, ग्लिमरिंग वो बहुत ज़्यादा चमक रही है, एंड वास्ट वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी है। आउट इन द ट्रैंक्विल बे। फ्रेंड्स, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, एकदम शांत। बे का मतलब होता है खाड़ी, यानी वो जो चट्टाने हैं, वो बड़ी बड़ी जो चट्टाने हैं वो एक खाड़ी के पास है जो कि शांत है बिल्कुल। कम टू द विंडो, स्वीट इज़ द नाइट एयर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पॉइंट है वो अपने साथी को बुलाते हैं, कंपेनियन को बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ आओ खिड़की के पास। सो फ्रेंड्स, जो पॉइंट है वो एक घर के अंदर है, वो अपने साथी को बुला रहे हैं कि तुम यहाँ आओ खिड़की के पास। क्यों? क्योंकि जो नाइट एयर है, यानी जो रात में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वो कितनी स्वीट है, कितनी प्यारी है। Only from the long line of spray where the sea meets the moon blanched land। फ्रेंड्स, हम इन दोनों लाइन का मीनिंग साथ में समझते हैं। पॉइंट कहते हैं कि वो जो ठंडी हवा आ रही है वो कहाँ से आ रही है, तो वो एक सी से आ रही है, समुद्र से आ रही है। उस समुद्र से आ रही है जो कि अब मिट्टी से, यानी लैंड जो है वहाँ की जो धरती है उससे मिल रहा है, यानी जो समुद्र का पानी है और जो मिट्टी है वो दोनों मिल रहे हैं, जिसकी वजह से स्प्रे यानी कि झाग जो है, झाग बन रहे हैं। फ्रेंड्स, मून ब्लैंच का मतलब होता है चांद की तरह सफ़ेद, यानी वो जो लैंड है वहाँ की वो एकदम चांद की तरह सफ़ेद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि चांद की रोशनी आ रही है वहाँ पर, और जो समुद्र है वो उस लैंड से मिलता है, तब वहाँ पे जो झाग है वो पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से ठंडी ठंडी हवा आ रही है उनके कमरे में। लिसन, यू हेयर द ग्रेटिंग रॉर ऑफ पेबल्स विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग। फ्रेंड्स, रॉर का मतलब होता है गर्जना या फिर चिल्लाहट की आवाज़। ग्रेटिंग का मतलब होता है घिसना या फिर पीसना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पॉइंट है वो अपने फ्रेंड को बोलते हैं, अपने कंपेनियन को बोलते हैं, लिसन, सुनो, यू हेयर द ग्रेटिंग रॉर, क्या तुमने ये जो तेज़ी से गर्जन की, चीखने की जो आवाज़ आ रही है, घिसने की जो आवाज़ आ रही है, क्या तुम उसे सुन रहे हो? ऑफ पेबल्स, ये जो आवाज़ है किसकी है? पेबल्स, यानी जो छोटे छोटे कंकड़ होते, पत्थर होते, उनकी ये आवाज़ है। क्या तुम्हें ये आवाज़ सुनाई दे रही है? विच द वेव्स, जिनको जो लहरें हैं, यानी जो पानी की जो लहरें हैं, ड्रॉबैक वो लेके आ रही है अपने साथ, एंड फ्लिंग, और वो वापस उनको किनारे पर पटक रही है। यानी क्या तुम उन पत्थरों की, छोटे छोटे पत्थरों की आवाज़ सुनाई दे रही है, उनकी जो चीखें है वो सुनाई दे रही हैं, जिनको जो वेव्स है, जो लहरें हैं वो अपने साथ वापस लेके आ रही है, उनको किनारे पर पटक रही है। एट देयर रिटर्न अप द हाई स्टैंड, और जब वो जो लहरें हैं वापस आती हैं उन पत्थरों के साथ, एक बहुत तेज़ की आवाज़ आती है, और ये जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यू होता है। बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन, यानी ये जो प्रोसेस है ये वापस चालू होता है। जैसे वो वेव्स आती हैं उन पत्थरों के साथ, ये प्रोसेस वापस चालू होता है, स्टार्ट होता है। वो जो पत्थर होते हैं वो वेव्स उन पत्थरों को फेंक देती है किनारे पे, और ये जो प्रोसेस है वो अगेन एंड अगेन, यानी ये कंटिन्यूस होता है, चलता रहता है। With tremulous cadence slow and bring the eternal note of sadness in, यानी
वो जो आवाज़ है, वो जो लहरों की, पानी के आने जाने की जो आवाज़ है, वो एक रिदम है। कैडेंस का मतलब होता है रिदम, जो कि बहुत धीरे धीरे है, यानी स्लो है, यानी वो जो पानी है वो स्लो स्लो बहता है और उसकी जो आवाज़ होती है वो एक रिदम की तरह लगती है। और वो जो पानी है, यानी वो जो समुद्र का पानी जब आता है जाता है, इससे जो पोइट है उनको एक सैडनेस वाली फीलिंग आती है, यानी एक उदासी जो कि कभी ना ख़त्म होने वाली है। इटर्नल का मतलब होता है कभी नहीं ख़त्म होने वाला सैडनेस। फ्रेंड्स, जो पोइट है वो उस समुद्र को देखकर, उस पानी को देखकर जो आता है जाता है, पत्थरों को अपने साथ लेकर आता है, उन्हें देखकर पोइट को कोई खुशी नहीं होती, उनको एक कभी नहीं ख़त्म होने वाली उदासी याद आती है। यानी जो पोइट है एट दैट मोमेंट वो बहुत ज़्यादा सैड है। लेट्स स्टार्ट द सेकंड स्टैंजा। Sophocles long ago heard it on the Aegean Sea. फ्रेंड्स, सोफोकल्स एक ग्रीक प्ले राइट हैं। पोइट यहाँ पे उनकी बात करते हुए बताते हैं कि जो सोफोकल्स हैं उन्होंने बहुत टाइम पहले, बहुत समय पहले heard it, इसी आवाज़ को, यानी जो पानी है उसके आने की जाने की जो आवाज़ है उसी आवाज़ को सुना था। कहाँ पर? एजियन सी के किनारे पे। And it brought into his mind the turbid ebb and flow. Ebb and flow क्या होता है फ्रेंड्स? जो पानी है उसके बहने की, जो पानी है वो आता है, जो लहर होती है वो आती है वापस जाती है, जो फ्लो, ये जो आवाज़ है उसी को उन्होंने सुना था। और ये जो आवाज़ है, ये जो साउंड है, ये जो रिदम है, ये उनके माइंड में एक बात लेके आता है, एक थॉट लेके आता है। और वो थॉट क्या है? तो वो है ह्यूमन मिजरी का, यानी जो मानव है, यानी जो ह्यूमन है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, मिजरी यानी जितनी भी परेशानियां हैं उनको वो उनके दिमाग में लेके आते हैं। मिजरी यानी परेशानी, यानी जिस प्रकार जो पानी है वो आता है जाता है, उसी प्रकार जो ह्यूमन होते हैं उनकी लाइफ के अंदर नेचुरली जो मिजरी होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, वो कभी आती है वापस जाती है, फिर खुशियाँ आती है, फिर वो प्रॉब्लम्स वापस आ जाती है। इसी को पोएट ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। We find also in the sound a thought hearing it by this distant northern sea. पोइट यहाँ पे अपने जो कंपेनियन है, साथी, उनको बोलते हैं कि हमारे दिमाग में भी ये थॉट आ सकता है, यही साउंड आ सकता है। किसको सुनकर? ये जो नॉर्दर्न सी है इसकी जो आवाज़ें हैं, मतलब ये जो सी है जहाँ पर वो जो पोइट है वो खड़े हैं डोवर बीच, उसमें जो आवाज़ आ रही है, पानी की जो समुद्र की जो लहरें हैं उनकी आवाज़ आ रही है आने की जाने की, तो उन्हें सुनकर हमारे माइंड में भी ये थॉट आ सकता है जो कि सोफोकल्स के माइंड में आया था। फ्रेंड्स, अब जो पोइट है उन्होंने इस पोएम को एक रिलीजियस वे में मोड़ लिया है। लेट्स स्टार्ट। द सी ऑफ फेथ, यानी जो समुद्र है विश्वास का। फ्रेंड्स, पोइट यहाँ पे पहले की बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार एक समुद्र जो कि पानी से भरा हुआ था, उसी प्रकार लोगों के अंदर अपने रिलीजन को लेकर बिलीव भरा हुआ था, फेथ भरा हुआ था। The sea of faith was once true at the full, यानी जो समुद्र था विश्वास का, रिलीजियस बिलीफ का, वो पूरे तरीके से भरा हुआ था, फुल था। And round earth's shore lay like the folds of a bright girdle furled. फ्रेंड्स, गर्डल का मतलब होता है कमरबंद, और अर्थ शोर मतलब अर्थ को चारों तरफ से कवर किया हुआ, यानी जिस प्रकार एक कमरबंद होता है वो एक कमर को कवर करता है, उसी प्रकार जो रिलीजियस बिलीव था उसने अर्थ को कवर किया हुआ था। बट नाउ आई ओनली हेयर, लेकिन अब मुझे सिर्फ इतना ही सुनाई दे रहा है, यानी मुझे सिर्फ इतना ही लगता है। इट्स मेलनकली लॉन्ग विड्रॉइंग रॉड रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ, यानी मेलनकली का मतलब होता है तकलीफ़, यानी वो जो कमर बंद है अब मुझे लग रहा है कि वो तकलीफ़ दे रहा है, यानी अब जो टाइम है वो बदल चुका है, लोगों के अंदर जो रिलीजियस बिलीव था वो बिल्कुल कम हो गया है, जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि जो लोग जो कि बाउंड है, बाध्य है किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए उनकी फैमिली के द्वारा, तो वो उन लोगों को तकलीफ़ दे रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस स्टैंजा के अंदर जो पोइट है वो यही कहना चाहते हैं कि जो पहले का टाइम था तब लोगों को बहुत ज़्यादा अपने रिलीजन पर बिलीव था, लेकिन अब जो बिलीव है वो बिलीव उनको तकलीफ़ दे रहा है, यानी जो लोग हैं वो अपने रिलीजन पर बिलीव नहीं करना चाह रहे। और मुझे उनकी चीख सुनाई दे रही है, रॉर, गर्जन सुनाई दे रही है। Retreating to the breath of the night wind down the vast ages, drearer and naked shingles of the world. फ्रेंड्स, इन लाइन्स के अंदर पॉइंट कहते हैं कि जिस प्रकार जो समुद्र की जो लहरें हैं वो पीछे जा रही है, यानी वो आगे पत्थरों को छोड़कर अब वो धीरे धीरे वापस पीछे जा रही है, उसी प्रकार जो लोगों का बिलीव है, रिलीजन पर जो बिलीव है वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है इस दुनिया से, यानी जो बिलीव है वो धीरे धीरे कम हो रहा है लोगों का। जिस प्रकार जो समुद्र है उसके अंदर जो पानी है, जो जवार है वो पीछे जा रहा है धीरे धीरे, जो उसका पानी है, जो लहरें हैं वो पीछे जा रही है,
वैसे ही लोगों का धर्म से विश्वास उठ रहा है। लव लेट अस बी ट्रू। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पोइट है वो अपनी बिलव्ड को कहते हैं, यानी जो पहले हम जिस कंपेनियन के जिस साथी की बात कर रहे थे वो पोइट के बिलव्ड है। जो पोइट है वो कहते हैं लेट अस बी ट्रू, हमें एक दूसरे के लिए सच्चा होना पड़ेगा। टू वन अनदर, एक दूसरे के लिए सच्चा होना पड़ेगा। फॉर द वर्ल्ड, इस दुनिया के लिए, विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ ब्लैंड ऑफ ड्रीम्स, यानी इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर अगर हमें रहना है तो हमें एक दूसरे के लिए सच्चा होना पड़ेगा, एक दूसरे पर हमें बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास होना होगा एक दूसरे के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो दुनिया है ये हमें लगती तो सपनों की दुनिया है, यानी जहाँ पर हमारे सारे सपने पूरे होंगे, हमें ये दुनिया तो ऐसी लगती है। सो वेरियस, ये बहुत अलग लगती है। सो ब्यूटीफुल, अलग इसलिए लगती है क्योंकि इसमें अलग अलग लोग हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, ये दुनिया बहुत अलग है। सो ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सो न्यू, बहुत ही ज़्यादा नई है। हैथ रियली नाइदर जॉय, लेकिन इस दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार की खुशी नहीं है। नॉर लव, प्यार नहीं है। नॉर लाइट, किसी भी प्रकार की लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है। यानी ये जो दुनिया है इसके अंदर खुशियाँ नहीं है, ना ही प्यार है, ना ही किसी भी प्रकार की रोशनी है। सिर्फ और सिर्फ बुराई का जो है अंधेरा है, अविश्वास का अंधेरा है। इस दुनिया के अंदर अगर हमें रहना होगा, हमें ये दुनिया लगती तो अच्छी है, खूबसूरत लगती है, लेकिन अगर हमें इस दुनिया के अंदर रहना होगा तो हमें एक दूसरे के लिए सच्चा रहना होगा, एक दूसरे के पर विश्वास करना होगा। नॉर सर्टिट्यूड, इस दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार की सर्टेनिटी नहीं है। नॉर पीस, इस वर्ल्ड में शांति नहीं है। नॉर हेल्प फॉर पेन, यानी किसी के दर्द के लिए किसी के दर्द में कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता। इस दुनिया में के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मीन्स है, यानी बहुत ज़्यादा मतलबी है। वो किसी के दर्द में, किसी के तकलीफ़ में उनकी सहायता नहीं करते। इसलिए हमें एक दूसरे के लिए जीना होगा, एक दूसरे पर बिलीव करना होगा, एक दूसरे के प्रति सच्चा होना होगा। एंड वी आर हेयर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, यानी हम इस दुनिया के अंदर इस प्रकार से हैं, हम इस दुनिया के अंदर हैं जो कि एकदम डार्क है, यानी अंधेरे से है, अंधेरे से ग्रसित। ये जो दुनिया है इसके अंदर डार्कलिंग है, यानी एकदम अंधेरा है। किसका? बुराई का, जो तकलीफ़ है उसका जो अंधेरा वो है इस दुनिया के अंदर। स्वैप विद कन्फ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, यानी ये जो दुनिया है ये पूरी भरी हुई है कन्फ्यूज्ड लोगों से, जो कि एक दूसरे के साथ ही स्ट्रगल कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। उनकी जो आर्मीज़ है, यानी जो लोग हैं वो एक दूसरे से फ़ाइट कर रहे हैं, यानी वो किसी और से फ़ाइट ना करके एक दूसरे से जो लोग हैं वो फ़ाइट कर रहे हैं। उनके बीच में इतना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ एक दूसरे के लिए। इस दुनिया में प्यार नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत है एक दूसरे के लिए। जो दुनिया है ये पूरी तरीके से काली हो चुकी है, अंधकार से काली हो चुकी है। फ्रेंड्स, इस स्टैंजा के अंदर जो पोइट है वो अपनी बिलव्ड को बोलते हैं कि हमें एक दूसरे के लिए सच्चा होना होगा, क्योंकि ये जो दुनिया है ये बहुत ज़्यादा मतलबी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।